हेलो एवरीवन। डेटा इस वर्ड को आपने बहुत बार सुना होगा या फिर कहीं ब्लॉग्स में पढ़ा भी होगा या फिर आपने कभी कोई प्रैक्टिकल करते समय एक्सपीरियंस भी किया होगा। पर आखिर ये डेटा इतनी बार क्यों डिस्कस किया जाता है? क्यों कंपनीज जो है डेटा के ऊपर इतना रिसर्च करती हैं? क्यों रिसर्चर्स जो हैं बहुत सारे एल्गोरिथम्स डेटा के ऊपर लगाते हैं? तो आइए हम समझते हैं इस वीडियो में आखिर डेटा इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। We need to deal with past data. All right, past data is important. ठीक है, we call it as historical data. Historical data से हम समझते हैं कि डेटा क्या कहने की कोशिश कर रहा है, because data is not someone who is living thing. वो खुद से नहीं बोलेगा, डेटा को हमें समझना पड़ेगा. So we analyze the past data. current scenario को हम analyze करते हैं. This is current scenario. Looking to the past data, we also look for the current scenario या फिर current data we can say. After looking for the current data, we also predict something. तो हम past और current को देखते हुए we predict something. ठीक है, क्या करते हैं हम? Predict something. जब predict किया तो हमारे predictions 1 2 3 आ जाएंगे. 1 2 3 4 जो भी हैं ये predictions हैं. We have something called planning, है ना? मैंने क्या बताया? I repeat again. We have past data, that is historical data. Historical data पे हम काम करेंगे, analyze करेंगे, उसके बाद current situation को भी देखेंगे कि past data में ऐसा हुआ है, ठीक है, current में क्या हो रहा है, ठीक है, वो भी देख लिया. तो past और current को देखते हुए हम कुछ क्या हम predict करेंगे. So first one is, let me again show you. So first step is past data, second step is current scenario, combining 1 and 2, 1 plus 2 is 3. तो third step क्या है? doing what? Yes, tell me. Doing prediction. तो first is past data, working on past data, analyzing it, then also looking to the current data and comparing these two, or not comparing, or we can say analyzing past and current scenarios. We will predict, and once we predict, then we can go for planning. क्योंकि predict कर लिया हमारा prediction हो गया कि ये हमारा goal है. This is our goal. Currently अभी अगर मैं जैसे x and y के ऊपर draw करूं, so currently हम अभी ऐसे चल रहे हैं suppose, and हमारा prediction है यहाँ तक पहुंचना. तो यहाँ से लेके यहाँ का जो सफर है, alright, try to understand. This is x axis and this is y axis. तो x axis में आप देख सकते हो यहाँ तक ये current situation है. This is current situation. हमें अब इस पॉइंट पर पहुंचना है, ये हमारा prediction है. अगर ये prediction है तो बीच में ये जो चीज है, this is dot line, तो इसको कैसे अचीव करना पड़ेगा? by doing planning. तो हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी. that is fourth step, and once we do planning then we can execute it. this is how data is important. ठीक है, तो ये चीजें हो रही है, इस वजह से डेटा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी को ग्रोथ चाहिए. हर एक इंसान को, हर एक ऑब्जेक्ट को एक ग्रोथ चाहिए. डू यू अग्री? मोबाइल फोन्स पहले कैसे मोबाइल फोन्स आते थे? वी कॉल इट एज डब्बा मोबाइल फोन, राइट? डब्बा ही आता था ना, नोकिया का, इफ यू रिमेम्बर. बट आजकल कैसे फोन्स आ रहे हैं? वी हैव टच स्क्रीन, जिसमें हमारे पास फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस डिटेक्ट करके अनलॉक हो जाता है. उसमें हमारे पास म्यूजिक सिस्टम है, उसमें हमारे पास YouTube है जिसमें हम वीडियोस देख सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, वी कैन लिसन टू सॉन्ग्स. हम उसमें अलार्म सेट कर सकते हैं, उसमें हम स्टॉप वॉच लगा सकते हैं, एंड मल्टीपल थिंग्स वी कैन डू. क्या ये पुराने फोन्स में हो सकता था? जो 10 years बैक इफ यू लुक फॉर नोकिया फोन्स, उसमें नहीं होता था. तो अगेन ये ऑब्जेक्ट है फोन में भी क्या हो रहा है? अपडेशन हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू लुक, that is into something progress. So now we know why data is important. Data is इसलिए important है ताकि हम कुछ predict करें, कुछ planning करें, कुछ analyze करें
समझें कि कहाँ पे गलती है और फिर उसके ऊपर काम करें। पहले समझना पड़ेगा कहाँ गलती है, फिर काम करना पड़ेगा। वी कांट क्लोज आवर आईज एंड ऐसे ही अंधाधुन किसी पे काम नहीं कर सकते हैं। वी नीड टू एनालाइज एंड देन वी नीड टू वर्क ऑन इट। सो दैट इज व्हाई डेटा इज इम्पोर्टेंट। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए, कहीं मोबाइल के ग्रोथ के बारे में, या फिर आप अपनी सैलरीज के बारे में ही सोचिए कि किस तरीके से आपकी सैलरीज बढ़ रही हैं, या फिर आप सोचिए एक पूरी की पूरी कंपनी, उसकी सेल्स कैसे ऊपर या नीचे की तरफ जा रही है। या आप नेचर को ही देखिए, कभी रेन, कभी बहुत ही गर्मी पड़ रही है, तो कभी ये टेम्परेचर का डेटा रिकॉर्ड करके देखिए, या फिर ह्यूमिडिटी नोट करके देखिए। तो ये सारे जो ऑब्जर्वेशंस हम देखते हैं, चाहे वो बिजनेसेस के हों, चाहे वो नेचर के हों, या फिर इंडिविजुअल लाइफ्स के हों, अगर इन सब ऑब्जर्वेशंस को आप किसी एक्सेल फाइल में, या फिर आप एसक्यूएल डेटाबेस में, या फिर किसी सीएसवी फाइल में ही क्यों ना डाल दें, अगर आप ऐसे डालते हैं तो ये सारा का सारा ऑब्जर्वेशन कन्वर्ट हो जाता है डेटा के ऊपर। और यही वो डेटा है जो हमें एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करने में हेल्प करता है। यही वो डेटा है जो हमें प्रेडिक्शंस करने में हेल्प करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने यही चीज समझी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये आपको आपके एग्जाम्स के लिए, इंटरव्यूज के लिए और आपकी नॉलेज को अपस्किल करने के लिए हेल्प करेगा। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।